तो कर लेते हैं फटाफट अंदाज में 100 शहर 100 खबर की ओर। रूस यूक्रेन युद्ध का 88वां दिन। रूसी की थल सेना और वायुसेना ने अपने ज्वाइंट ऑपरेशन में यूक्रेन के बंकर को बनाया निशाना। यूक्रेन के बखमत शहर में रूस के एयर स्ट्राइक हवाई हमले में शहर की एक यूनिवर्सिटी तबाह। ड्रोन वीडियो में यूनिवर्सिटी कैंपस में दिखा मलबे का ढेर। अजोवस्टल स्टील प्लांट में यूक्रेनी सैनिकों के सरेंडर के बाद रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया नया वीडियो में यूक्रेनी सेना के एक कमांडर को दिखाया गया। ओडेसा में रूस ने अपने युद्धपोत से दागी मिसाइल हमले में रूस ने यूक्रेन के एक फ्यूल डिपो पर किया हमला। लुहांस्क में रूस ने तेज किए अपने हमले। लगातार जारी बमबारी के कारण लुहांस्क के आसपास के कई गांव तबाह। रूसी सेना का बड़ा दावा। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिली हथियारों की एक खेप को किया तबाह। ज्वाइंटीमीटर शहर में हमले के दौरान तबाह किए हथियार। जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान। कहा रूस से जंग अभी खत्म नहीं हुई। हर दिन यूक्रेनी सैनिक और नागरिक जान गंवा रहे हैं। रूस के हमलों से हुए नुकसान की भरपाई के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पेश किया खास प्रस्ताव। सहयोगी देशों से की अपील। कहा यूक्रेन को सौंपी जाए रूस की जब्त संपत्तियां, तभी रूस को सिखाया जा सकता है सबक। डोनबास के हालातों पर जेलेंस्की का बयान। जेलेंस्की ने कहा डोनबास में हालात बेहद मुश्किल। रूसी सेना डोनबास के सेवेरोडोनेत्स्क समेत कई इलाकों पर लगातार कर रही है बमबारी। यूक्रेनी सेना के सैन्य ठिकानों पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने नया वीडियो जारी कर दिखाई अपनी सैन्य क्षमता। केंद्र सरकार ने बढ़ती महंगाई से लोगों को दी राहत। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर आम जनता को राहत का डोज दिया। पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। देश भर में पेट्रोल 9 रुपये 50 पैसे सस्ता, जबकि डीजल 7 रुपये सस्ता। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में की कटौती। पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये एक्साइज ड्यूटी की कटौती की। महंगाई कम करने को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। लोहे स्टील से बनी चीजें सस्ती होगी। प्लास्टिक से बनी चीजों के भी दाम घटेंगे। उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले गैस सिलेंडर में भी भारी कटौती। 12 सिलेंडर तक प्रति सिलेंडर 200 रुपये को मिलेगी सब्सिडी। एक्साइज ड्यूटी में कटौती पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। लिखा हमारे लिए सबसे पहले जनता। पेट्रोल डीजल की कीमत कम होने से कई चीजों के दाम कम हुए। तेल और गैस के दाम कम करने के फैसले को विपक्ष ने बताया धोखा। केंद्र पर लगाया धोखा देने का आरोप। बीजेपी ने किया पलटवार। कहा अपने अपने राज्यों में तेल के दाम घटाए विपक्ष। मोदी सरकार के फैसले पर सीएम योगी ने जताया आभार। ट्वीट कर लिखा कहा इस फैसले से समाज के हर वर्ग को मिलेगा लाभ। लोक कल्याण को समर्पित है ये फैसला। पेट्रोल के दामों में कमी के फैसले का सीएम शिवराज ने किया स्वागत। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने भी केंद्र का जताया आभार। राज्य सरकार से की एक्साइज ड्यूटी कम करने की मांग। केंद्र सरकार के फैसले के बाद कमलनाथ ने की राज्य सरकार से मांग। पेट्रोल डीजल पर लगाने वाले वैट में कटौती की मांग। कहा राज्य सरकार वैट घटाकर जनता को राहत दे। ज्ञानव्यापी मस्जिद का एक और वीडियो आया सामने। मस्जिद के तहखाने का बताया जा रहा वीडियो नया वीडियो सर्वे का हिस्सा। कुतुब मीनार पर जी न्यूज को मिली है एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 150 साल पहले 1872 में एएसआई के तत्कालीन अधिकारी ने किया था मीनार का सर्वे। रिपोर्ट में मीनार के गुप्त काल से पहले बनाए जाने का दावा। असम में बाढ़ की चपेट में आए 32 जिले। 8 लाख से भी ज्यादा लोग हुए प्रभावित। अब तक 14 लोगों की मौत की हुई मौत। खबर राहत और बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम। रामबन हादसे में आईटीबीपी का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। सभी 10 मजदूरों के शव मलबे से बरामद। उपराज्यपाल ने मृतकों के परिवार वालों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। गृहमंत्री अमित शाह के अरुणाचल दौरे का आज दूसरा दिन। कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। सुरक्षा बलों से भी करेंगे मुलाकात। कश्मीर में राहुल भट्ट की हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन जारी। कश्मीरी पंडितों ने सिर मुंडवाया। जताया विरोध। कश्मीर घाटी के बाहर ट्रांसफर की मांग कर रहे कश्मीरी पंडित। 23 मई से होगा विधानमंडल का बजट सत्र। सीएम योगी सत्र शुरू होने से पहले आज लेंगे विधायक दल की बैठक। सदन में विपक्ष को काउंटर करने की बनेगी रणनीति। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विधायक दल की होगी बैठक। अखिलेश यादव बैठक में सरकार को घेरने की बनाएंगे रणनीति। समाजवादी पार्टी महंगाई, बेरोजगारी और कानून के खिलाफ खोलेगी मुद्दा। सीएम योगी का कानपुर और लखनऊ के डॉक ऑनर्स को सख्त आदेश। अगर सड़क पर डॉक ने गंदगी की तो मालिक पर होगी कार्रवाई। अवैध खनन पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त। सीएम योगी ने माइन मित्र पोर्टल का किया शुभारंभ। अवैध खनन और ओवरलोडिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश। रामपुर में आजम खाने से मिले मौलाना तौकीर रजा। सरकार को दिया अल्टीमेटम। कहा हुकूमत से हिसाब लिया जाएगा।
गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का अखिलेश यादव पर तंज, बोले अखिलेश की मस्जिद में कोई मूर्ति नहीं, इसलिए उन्हें भगवान नहीं दिखते। अखिलेश यादव ने मंदिर को लेकर दिया था विवादित बयान। बेटी से मिले जेल पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, पिता पुत्र के बीच अकेले में हुई मुलाकात। ग्वालियर में बनेगा पहला निजी मेडिकल कॉलेज, सीएम शिवराज आज मेडिकल कॉलेज का करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया रहेंगे मौजूद। ग्वालियर में आज निकाय चुनाव को लेकर हो सकती है बड़ी बैठक, सीएम शिवराज कार्यकर्ताओं की ले सकते हैं बैठक। ग्वालियर अंचल के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे सीएम। भोपाल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में निकाय चुनाव पर हुआ मंथन, निकाय और पंचायत चुनाव में बीजेपी को घेरने की बनी रणनीति। आगामी चुनाव में सिवनी मॉब लिंचिंग का मामला उठाएगी कांग्रेस। 23 मई को पूर्व सीएम कमलनाथ सिवनी जाकर पीड़ित परिवार से मिलेंगे। पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटी मध्य प्रदेश कांग्रेस ने संभाग प्रभारी नियुक्त किए। पीसी शर्मा को भोपाल संभाग की कमान, उज्जैन संभाग संभालेंगे सज्जन सिंह वर्मा। लखनऊ घनघोरिया को सागर संभाग का बनाया गया प्रभारी। ओबीसी आरक्षण के तहत चुनाव कराने की तैयारी में जुटा निर्वाचन आयोग। जबलपुर में 25 मई को पंचायतों का आरक्षण होगा। जबलपुर कलेक्टर ने पंचायतों के लिए आरक्षण कार्यक्रम जारी किया। दिल्ली के एजुकेशन मॉडल के मुरीद हुए तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव, बोले दिल्ली के स्कूल मॉडल को तेलंगाना लेकर जाएंगे। सीएम केजरीवाल ने की तेलंगाना के सीएम की अगुवाई, बोले एक दूसरे से सीख कर ही देश आगे बढ़ेगा। सरकारी आदेश को दरकिनार कर कोरोना काल में रुकी हुई फीस की वसूली करने में जुटे प्राइवेट स्कूल छात्रों और अभिभावकों पर फीस जमा करने का बना रहे हैं दबाव। दिल्ली में नहीं थम रहा की घटनाएं, अब भलसभा इलाके में फर्नीचर गोदाम में लगी आग, दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में बीजेपी आज चलाएगी पोल पोल अभियान। दिल्ली के 278 मंडलों पर जाएंगे बीजेपी नेता। केजरीवाल सरकार की नाकामियां गिनाएंगे। शनिवार को भी बीजेपी ने चलाया था अभियान। राहुल गांधी के केरोसिन वाले बयान का शिवसेना नेता संजय राउत ने दिया समर्थन। कहा राहुल ने लंदन में जो कहा ठीक कहा। बीजेपी का विरोध करने वालों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियां मुहिम चलाएगी। मुंबई में महानगर पालिका की लापरवाही से हो सकते हैं हादसे। 249 जगह चिन्हित की गई जहां बारिश के दिनों में भूस्खलन हो सकता है। मुंबई में बढ़े साइबर क्राइम के मुकाबले फरवरी में साइबर क्राइम के 534 मामले और मार्च में 952 केस दर्ज। मुंबई में ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए लोन देने के बाद ठगी का मामला आया सामने। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जेडीयू ने किया झारखंड प्रभारी के नाम का ऐलान। बिहार के कैबिनेट मंत्री श्रवण कुमार को मिली जिम्मेदारी। पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह ने की घोषणा। करप्शन मामले पर सरयू राय का ईडी को पत्र। 2017 खनन मामले की विशेष जांच कराने की मांग। पूजा सिंघल को क्लीन चिट देने पर रघुवर सरकार पर खड़े किए सवाल। पटना में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। करीब 80 लाख की अवैध शराब बरामद। तस्कर फरार। बड़ा सवाल कैसे पहुंची राजधानी में शराब कितनी भरी खेत। कन्नौज के चिरैयागंज में मामूली विवाद में 2 समुदाय आमने सामने। समुदाय विशेष के लोगों ने दूसरे समुदाय पर की पत्थरबाजी और फायरिंग। तनाव को देखते हुए पीएसी और भारी पुलिस बल तैनात। बाराबंकी में सब स्टेशन का ट्रांसफार्मर जलने से 6000 घरों का बिजली गुल। 30 घंटे बाद भी नहीं बदला गया ट्रांसफार्मर। भीषण गर्मी के बीच बिजली पानी को तरस रहे हैं। बुलंदशहर में एक दूसरे के घर में ताक-झाक करने को लेकर हुई मारपीट। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों और चाकू से किया हमला। मारपीट में कई लोग घायल। नशीली दवा के धंधेबाजों पर अरेया पुलिस की कार्रवाई। 4 तस्कर गिरफ्तार। 20 लाख की नशीली दवाएं और 10 लाख रुपए नकद बरामद। राजधानी पटना में अपराधी बेलगाम शख्स की गोली मारकर हत्या। वजह का नहीं हुआ अभी तक खुलासा। समस्तीपुर की पुलिस लाइन में होमगार्ड अभ्यर्थियों का हंगामा। बहाली में गड़बड़ी का लगाया आरोप। डीएम और एसपी की गाड़ी के घेराव की कोशिश। पुलिस ने मौके से खदेड़ा। बेगूसराय में बदमाशों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बदमाशों की जल्द गिरफ्तारी का दिया आश्वासन। पत्रकार की मौत मामले में एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि हत्या में शामिल 4 लोगों की पहचान कर ली गई। फिलहाल अभी सभी बिंदुओं पर जांच चल रही है। पत्रकार की हत्या के बाद साथी पत्रकारों में दिखा आक्रोश। सभी ने मृतक के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। एसपी ने सभी अपराधियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। सुपौल में पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या की। साली के प्यार में पड़ने की वजह से हत्या करने का आशंका। पुलिस शव को बरामद कर आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी। कटिहार में आपसी बरचस्प में शख्स की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर दिया वारदात को अंजाम। बक्सर वेस्ट में व्यवसायी से रंगदारी मांगने के 2 आरोपी गिरफ्तार। आपसी विवाद में मांगी थी 15 लाख रुपए की रंगदारी। एसपी ने 9 सदस्यीय बनाई थी जांच टीम। मधेपुरा में अलग अलग घटनाओं में 3 अपराधियों का पुलिस ने
क्या गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक कट्टा, पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद। सिवान में जमीन विवाद में हुई गोलीबारी घटना में एक युवक को लगी गोली, गंभीर हालत में इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सहरसा के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में बुजुर्ग की मौत के बाद भड़का लोगों का गुस्सा, पुलिस की टीम पर किया हमला। कटिहार में पड़ोसी युवक ने महिला की पीट कर ली जान, खेत में मक्के की फसल चराने के मामले को लेकर हुआ विवाद। घटना आजमनगर प्रखंड के नया टोला की। दानापुर में शराब के नशे में 2 लोगों ने जमकर मचाया उत्पात, पिटाई में 12 से ज्यादा लोग घायल, 4 की स्थिति गंभीर, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेगूसराय में आपसी विवाद में हुई जमकर मारपीट, घटना में कई लोग घायल, सभी लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेगूसराय में छात्रा के घर में घुसने पर शिक्षक की बेरहमी से पिटाई, मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पीड़ित पक्ष की शिकायत पर मामला दर्ज, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। बांका में कार और ऑटो की टक्कर में 8 लोग घायल, ग्रामीणों के सहयोग से अस्पताल में इलाज कराया गया। नवादा शहर के अस्पताल रोड पे मैजिक वाहन में अचानक लगी आग, बाजार में मची अफरा तफरी। सिवान में युवक की हत्या के बाद लेरुआ गांव में जबरदस्त तनाव, आक्रोशित लोगों ने करीब आधा दर्जन घरों में लगाई आग, हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग, इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। बगहा में तेज रफ्तार गाड़ी ने बिजली विभाग की जेई को मारी टक्कर, मौके पर ही जेई की मौत, चालक की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर के सकरा में चना दाल लदा ट्रक पलटा, ट्रक के कैबिन में फंस रहा है ड्राइवर, जबकि खलासी से कूदकर बचाई अपनी जान। मुंगेर में स्कॉर्पियो और बाइक की आमने सामने की टक्कर, हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर मौत, स्कॉर्पियो चालक वाहन छोड़कर फरार। अनुमंडल अस्पताल मोहनिया की जांच करने पहुंचे जिला परिषद के 3 सदस्य, कहा कि यहां पर व्यवस्था और सुविधा देने के नाम पर सिर्फ घोटाला हो रहा है। कटिहार में मानसून को लेकर जिला प्रशासन की टीम बाढ़ के खतरा को लेकर हुई सतर्क, तटबंधों को डीएम के साथ हुआ नियंत्रण, विभाग की टीम किया निरीक्षण। महंगाई के विरोध में मुंगेर में सपा और सीपीआई नेताओं का उपवास, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। समस्तीपुर में नर्स की पिटाई के विरोध में नारेबाजी, स्वास्थ्य कर्मियों ने काम का किया बहिष्कार, डीएम को निलंबित करने की कर रहे हैं मांग। गुमला पॉलिटेक्निक कॉलेज में बड़ी लापरवाही, प्लेसमेंट के नाम पर छात्र छात्राओं से ठगी, विरोध में छात्रों ने जमकर किया हंगामा, उपायुक्त ने जांच के बाद सदस्य समिति का गठन किया। जहानाबाद में स्कूली छात्र और छात्राओं ने डीईओ ऑफिस का किया घेराव, जमकर की नारेबाजी, हेडमास्टर पर गलत आरोप लगाने वाले छात्रा का विद्यालय से निष्कासित करने की मांग। मधुबनी के स्कूल में अनियमितता को लेकर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, कुछ ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी कर नारेबाजी लगाया, मनमानी करने का आरोप। मुंबई ने दिल्ली को दिया बड़ा झटका, शनिवार को खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 5 विकेट से हराया, दिल्ली की हार से आरसीबी को प्लेऑफ में जाने का मिला मौका। आज सनराइजर्स हैदराबाद से होगी पंजाब किंग्स के भिड़ंत, दोनों टीमें प्लेऑफ से हो चुकी हैं बाहर, दोनों टीमें इस सीजन से जीत से खत्म करना चाहेंगे अपना सफर। क्रिकेटर दीपक चहर 1 जून को करेंगे शादी, दिल्ली की जया भारद्वाज के साथ आगरा में लेंगे 7 फेरे, शादी का कार्ड हुआ वायरल। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में हारी पीवी सिंधु, टोक्यो ओलंपिक चैंपियन में चीन यूफाई ने 21-17, 21-16 से हराया। आर्चरी वर्ल्ड कप में भारत ने 5वां मेडल जीता, भारतीय कंपाउंड पुरुष टीम ने तीसरी बार फ्रांस को हराया, वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी माइक स्पॉलर से फाइनल हारे मोहन भारद्वाज। पर्दे पर नहीं चला कंगना रनौत का जादू, फिल्म धाकड़ की बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत, ट्रेड एनालिस्ट रमेश वाला के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन 50 लाख रुपए कमाए। अक्षय कुमार और मानुषी स्टारर फिल्म पृथ्वीराज के नए गाना योद्धा का टीजर रिलीज, मानुषी छिल्लर ने फिल्म में महारानी संयुक्ता का किरदार निभाया, अक्षय ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान का रोल प्ले किया है। कान फिल्म फेस्टिवल में चला हिना खान का जादू, गोल्डन ड्रेस में हिना खान ने बिखेरा जलवा। बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2, फिल्म के पहले वीकेंड में करीब 50 करोड़ रुपए का कारोबार कर सकती है फिल्म। आईपीएल फिनाले के साथ लॉन्च होगा फिल्म लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर, फैंस को मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज, फिल्म में आमिर खान और करीना कपूर मुख्य किरदार में हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।